प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे दोस्त आप सभी प्यारे साथियों की तैयारी चल रही होगी। कल की क्लास में आप लोगों को दिन निकालना मैं सिखा के गया था। बहुत लोग सीख चुके हैं, कुछ लोग बचे हुए भी हैं जो अभी नहीं सीख पाए हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या आप सभी प्यारे साथियों ने पहले माहौल बना दिया कि नहीं? मतलब अपना अपना कब हम जन्म हुआ, कब परिवार में और भी लोगों के साथ आप लोगों ने मतलब डेट निकाले होंगे कि भाई कौन का जन्म कब हुआ था। तो सभी मेरे प्यारे वीर एक बार थम्स अप कर देंगे इस चीज पर कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हम ये चीजें निकाल चुके हैं। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चले मेरे प्यारे दोस्त, सेशन को आगे बढ़ाएं। चले मेरे प्यारे वीर, सेशन को आगे बढ़ाएं। तो कल की कुछ कोड हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। देखो ऐसे बात नहीं बनेगी, दिल तो भेज दिया करो, मुझे पता कैसे चले कि तुमको समझ में आ रहा है। गुड मॉर्निंग आप सभी लोग, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं गुड मॉर्निंग बोल चुका हूं आप सभी के लिए, है ना। सबके नाम अलग अलग नहीं पढ़ पाऊंगा चाह कर भी, लेकिन आप सभी प्यारे साथियों को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी। गुड्डा, मैंने आपको क्या बताया था जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से समझना। क्या बोलेंगे, एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। अब बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं, प्रश्न में सभी बताएंगे कि जो कोड आपको बताए गए थे क्या वो आपको याद है? बहुत बढ़िया, सबके दिला रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां पर एक बार कोड लिख लेते हैं। हमें अभी आज की क्लास में दिन भी तो निकालने हैं ना, आज की क्लास में दिन और भी निकालने। ये जनवरी हो जाता है, यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये हो जाता है फरवरी, फरवरी के बाद ये मार्च हो जाता है, मार्च के बाद यहां पर अप्रैल हो जाता है, अप्रैल के बाद यहां पर हो जाता है मई, मई हो जाता है, मई के बाद ये आपका जून हो गया। मेरे सभी प्यारे वीर जानते हैं ये जुलाई हो गया। सभी को याद होंगे कोड, कॉपी पर लिखे भी होंगे ना। ये आपका हो गया जी अगस्त, अगस्त के बाद ये आपका सितंबर हुआ, सितंबर के बाद ये हुआ भाई साहब अक्टूबर, अक्टूबर के बाद भाई साहब ये हो गया नवंबर, और सबसे अंत में होता है भाई दिसंबर। मेरे प्यारे शेर, एक भी ऐसा मेरा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, कोई भाई बहन नहीं होना चाहिए जिसे ये नहीं पता कि वर्ष दो प्रकार के हैं, वर्ष दो प्रकार के हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे प्यारे गुड्डा दो प्रकार के वर्ष हैं, एक साधारण वर्ष होता है और दूसरा वर्ष कौन सा होता है? तो एक तो होता है साधारण वर्ष और एक दूसरा वर्ष भी होता है जिसे मेरे प्यारे गुड्डा लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। दोनों के कोड अलग हैं, आंख बंद करके बोलना है। अरे पन्ना तो ना पलट रहा कोई सा कि पन्ना पलट पलट के बोल रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, ईमानदारी से काम करना है। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैंने आप लोगों से बोला मेरे प्यारे गुड्डा, एक एक चीज को यहां पर प्रश्नों को बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो यहां पर जनवरी का कोड ये सब 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये सब कोड हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लीप वर्ष में क्या होता है, यहां 1 के स्थान पर 0, 4 के स्थान पर 3, उसके बाद 4 0 2, यहां 5 0 3 6 1 4 और ये 6। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं, यहां तक मैं लिखवा भी चुका हूं, यहां तक लिख चुके हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। यहां तक सभी को हम लोग लिख चुके हैं। मैंने आपको दिनों के कोड क्या बताए थे? 0 पर संडे, 0 पर संडे बताया, 1 पर बताया था मंडे, 1 पर बताया था मंडे, 2 पर बताया था ट्यूसडे कि 2 पर होता है गुड्डा ट्यूसडे, 3 पर होता है
वेडनेसडे, वेडनेसडे 4 पर होता है थर्सडे, 4 पर थर्सडे होता है, 5 पर होता है फ्राइडे, 5 पर फ्राइडे और 6 पर होता है सैटरडे। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब कुछ ओके है सभी प्यारे साथियों को। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो शताब्दी वर्षों के विषम दिन हैं, शताब्दी वर्षों के विषम दिन, शताब्दी वर्षों के विषम दिन, ये मेरे प्यारे गुड्डा महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण। 100 में कितना बताया था? 5। 200 में कितना बताया था? 3। 300 में कितना? 1। और 400 में कितना? 400 में 0। अब एक एक करके मैं सवालों की तरफ चलूंगा, थम्स अप करो। तैयार हैं आप सभी? ये सब चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, लिख इस वजह से दिए कि इनका महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है हम कोई भी दिन अगर निकालेंगे तो। मेरे प्यारे गुड्डा, आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मुझे बताओ आप लोग 18 मार्च, मुझे आप लोग बताएंगे 18 मार्च छोड़ो 18, यहां पर बता दो मुझे 18 यहां पर चलो 28 मार्च बता दो, यहां पर मुझे बता दो 28 मार्च 2001 को कौन सा दिन था? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे 28 मार्च 2001। मैंने बहुत बच्चों की कमेंट देखी है तो 2001 2002 इनमें वो नहीं समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे सभी प्यारे साथी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या होगा। 28 मार्च 2001 पूछ रहा है, 28 मार्च 2001 क्या बोलेंगे गुड्डा? मेरे साथ आओ जल्दी से। सबसे पहले 28 तारीख लिख दो, सबसे पहले तारीख लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले 28 तारीख आई प्लस ये क्या है? मार्च। मार्च का कोड चेक करना क्या है? मार्च का कोड 4 है तो 4 लिख दो मेरे वीर। उसके बाद ये 2001 है तो इस 2001 को 2 भागों में तोड़ो, 2000 अलग और 1 अलग। क्या बोलूंगा? 2000 अलग और 1 अलग। तो 2000 तो वो संख्या है जो 400 से पूरी तरह कट जाती है, जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, और जो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। फिर क्या करेंगे? ये लास्ट के अंक जो बचे हैं अर्थात 1, इसे लिखेंगे। जो यहां पर 1 बचा है उसे लिखेंगे प्लस। अब यहां पर दिक्कत बच्चों को यह आ रही है कि भैया 1 में 4 से भाग नहीं जा रहा। अरे तो गुड्डा इसका मतलब यही तो हुआ कि 1 वर्ष में कोई लीप वर्ष नहीं है। जब भाग नहीं जा रहा तो 0 लिख दो ना, जब भाग नहीं जा रहा तो 0 लिख दो ना। गुड्डा ये हुआ 0 और यहां पर ये हो गया प्लस का लास्ट में 5, प्लस का लास्ट में 5। तो यहां पर देखो ये 28 तो खुद खत्म हो गया क्योंकि ये 7 से कट जाता है, 7 या 7 का मल्टीप्लाई कट जाता है, आप जानते हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये आया 5 और 1 6 और 4 10, ये 10 आया। और 10 में कितने से भाग? 7 से। 7 एकम 7, कितना बच गया? 3। और 3 पर आता है वेडनेसडे। 3 पर आता है वेडनेसडे अर्थात बुधवार, और बुधवार हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 3 का कोड चेक कर लो, वेडनेसडे। एक बार थम्स अप हो जाए कि भैया मेरा जवाब सही है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से थम्स अप कर दो कि भैया एकदम करेक्ट जवाब मैंने बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार चेक करेंगे गांधी जी का जन्म कब हुआ था, चेक करेंगे गांधी जी का जन्म कब हुआ था। देखो रीजनिंग है ये, यहां क्वेश्चनों को फंसाया जाता है। आपसे बोलेगा कि, आपसे ये नहीं बोलेगा कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, आपसे बोलेगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बच्चा मतलब जिसे पता है 2 अक्टूबर 1869, मतलब अब उसने एक सवाल में ही 2 सवाल पूछ लिए। अगर उसने पूछा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ तो उसने एक सवाल में ही 2 सवाल पूछ ली है। पहले तो आइए बताओ कि गांधी जी कब हुए और फिर उस दिन को निकालो। अब जैसे दिन निकालना बेशक आता है पर यह नहीं पता गांधी जी कब हुए तो फिर समस्या है। 2 अक्टूबर सबको पता है, 1869 बहुत लोगों को नहीं पता, ये विश्वास करना है ना।
अब सुनो, तो एक बार चेक कर ले कब हुए थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चेक करते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ। 2 अक्टूबर 1869 का दिन चेक करते हैं, गांधी जी का जन्म कब हुआ। सबसे पहले तारीख आएगी, रटी रटाई बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों से कहा सबसे पहले 2 तारीख, अब क्या आएगा, अक्टूबर है ना, अक्टूबर का कोड है 1, तो यहां पर अक्टूबर का कोड 1 आ गया। अब ये क्या है 1869, मेरे शेर 1869 2 भागों में बटेगी, 1800 अलग और 69 अलग। पहले ये देखो कि 1800 में कितने विषम दिन बन रहे हैं, कैसे निकलेगा। 1800 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से कट जाए कितनी है, 1600। 1600 का मतलब क्या हुआ, 0, क्योंकि जो 400 से कटती हैं उन सब का मतलब 0 होता है। 1800 रुपए थे आपके किसी व्यक्ति के पास, अब उसने आपको 1600 लौटा दिए, तो कितने की अभी कमी बची, 200 की। मेरे प्यारे गुड्डा 200 की कमी, 200 की वैल्यू 3 है, 200 की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब 1800 की वैल्यू भी 3 होगी। तो आप क्या करेंगे कि यहां 1800 की वैल्यू 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है कि 3 कहां से आया। जब आपने 1800 की वैल्यू 3 लिखी तो फिर ये क्या बच गया 69, इसे लिख देंगे। ये क्या बच गया 69, इसे लिख देंगे। फिर चेक करो कि 69 में कितने लीप वर्ष हैं। लीप वर्ष निकालने के लिए किससे भाग देते हैं, 4 से। 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो 4 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो गुड्डा ये 17 बार जाएगा, 17 चौका 68, एक शेष बचेगा, शेष से तो कोई लेना देना नहीं है। भाग कितनी बार गया ये मुद्दा है, तो लास्ट में 17 बार भाग गया, तो हमने 17 कर दिया। और सबसे अंत में एक बार कमेंट करना, संदीप भैया ने क्या बताया था जोड़ने के लिए, कमेंट करो भैया जी आपने क्या बताया था जोड़ने के लिए। तो मेरे सभी प्यारे गुड्डा बोलेंगे कि भैया आपने कहा था कि सबसे अंत में +5 कर देंगे। कोई दिक्कत यहां तक मेरे वीर। अब जरा ध्यान से सुनो, ये 17 है, ये 3 है, 17 और 3 20, और ये 1 21। जो मैंने 17, 3 और 1 को अंडरलाइन किया है, मुझे बताओ ये टोटल 21 नहीं बन रहा क्या। तो गुड्डा 17, 3 20 और 1 21 खत्म, हाँ या ना भाई। ये 17, 3 20 और 1 21 ये खत्म हो गया, ठीक है। और सुनो, ये 5 और ये 2, ये भी तो मिलकर 7 बन रहा है। या तो मिलकर 7 बने या 7 का मल्टीप्लाई बने। 7 14 21 28 35 42 49 56 63 है ना, और क्या बना 70, कुछ भी 7 का मल्टीप्लाई वो कटेगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये 5 और ये 2 ये मिलकर भी कट गया, 69 बचा। और 69 में आप कितने से भाग देंगे मेरे शेर, 7 से। 7 निम्मा 63 होगा, 6 बचेगा, और 6 का अर्थ होगा सैटरडे। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन सैटरडे, गांधी जी का जन्म शनिवार को हुआ था। मेरे प्यारे दोस्त यही अंतिम सत्य है, इसे स्वीकार करें, ठीक है। तो आगे बढ़े एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। और आप लोग क्या, आज मैं आपको दिन निकालने में एकदम माहिर करने वाला हूं कि कोई भी दिन हो आप धड़ाक से निकाल सकें। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से बताएंगे बेटा, यहां को जल्दी सभी प्यारे दोस्त बताएंगे तुम्हारा जन्म कब हुआ था, सही सही बताइयो। कभी यूं सोचा कि मैं युवा बनना चाह रहा हूं, है 12/10/96 ओरिजिनल है, ये कागजों का है, मतलब कागजों में भी यही है और ओरिजिनल भी यही है। बताना मत अभी, लेकिन ऐसे ही पूछ रहा हूं। तुम्हें ये याद है तुम कौन से दिन हुए थे, नहीं याद, पूछो अभी घर फोन करके, मैं दिन निकाल रहा हूं इतने तुम पूछो। तुम पहले पूछते हो कि मैं पहले निकालता हूं, चेक करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ भाई। तो क्या बताया था, 12/10/96। तो ये बता रहे 12 अक्टूबर 1996। और भैया इन्होंने लगा दिया अपने यहां फोन, और ये अब देखते हैं कि क्या वास्तविक दिन निकल के आता है किसके पास, अच्छा दादी जी के, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, 12 अक्टूबर 1996 आओ आओ मेरे प्यारे दोस्त, इनके एक बार बताते हैं कब हुए थे। सबसे पहले 12 तारीख आई, प्लस अक्टूबर का कोड क्या है,
अक्टूबर का कोड है 1, तो यहां पर 1 प्लस हो गया, लास्ट में 1996 दो भागों में बटा, 1900 अलग और 96 अलग, तो 1900 का कितना आएगा, 1900, 1600 छोटा है इससे, 1600 जीरो, कितना अंतर है 300, 300 पर 1 होता है तो 1900 का 1 हो गया। लास्ट के अंक बचे 96, और 96 में कितने से भाग देना है, 4 से, तो ये भाग गया 24 बार और प्लस हो गया 5 लास्ट में। 24 चौका 96 होता है कि नहीं होता है, जरा ध्यान से सुनो, 24 चौका 96 होता है कि नहीं होता है मेरे प्यारे गुड्डा, सुनो अब देखना, ये क्या है 96 और ये 1 और ये 1, सही है, तो देखो 96 और ये 1 और 1 जुड़कर 96, 97, 98, 98 7 का मल्टीप्लाई है, इस वजह से कट जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये कट गया, तो यहां पर ध्यान से सुनना, 12 में 7 एकम 7, 5 बच गए, प्लस यहां 24 में 7 एकम 7 या 21 3 बच गए, और लास्ट में 5 और हो गया, तो 5 3 8 और 5 13 हो गया, और 13 में भाग कितने से देंगे, 7, 7 एकम 7 बच गए 6, और 6 पर होता है सैटरडे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, सैटरडे पूछी भाई, जल्दी चेक करो, जल्दी दिखाओ मुझे कहां है, कहां है और भैया जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई, सही है भाई, यस। बताओ सभी प्यारे दोस्त जल्दी से, सही बन गई ना बात। अब देखो ध्यान से, 12 तारीख अक्टूबर का कोड 1, 1900 का 1, लास्ट 96, 4 से भाग 24 बार और प्लस कितना 5, सही है। तो मैंने क्या कही, 96, 97, 98, भाई 14 7 98 कट गए, तो ये आई 12 में 7 एकम 7, 5 बच गए, 7 या 21 यहां 3 बच गए, और ये 5 5 3 8 और 5 13 में 7 से भाग, धड़ाक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बेटा तो मैं और गांधी जी में थोड़ा सा ही अंतर है, अंतर ही कहा है सैटरडे के, ये दोनों में साल बदल गई है। कुछ लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे अभी 4 अप्रैल 2003 की एक कमेंट मुझे दिख रही है, हालांकि कमेंट बहुत है, सबका ऐसे कंफर्म मतलब ऐसे तुम लोग खुद निकाल सकते हो यार, अब हैं, चलो फिर भी 4 अप्रैल 2003 वाले जो भी भाई है चेक कर लेते हैं। 4 अप्रैल 2003, 4 अप्रैल 2003 चेक करते हैं कौन सा दिन है, चेक करते हैं। तो चलो भाई 4 अप्रैल 2003 को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आया, 4 तारीख, सबसे पहले आई 4 तारीख, प्लस करो, अप्रैल का कोड क्या है भाई, अप्रैल का कोड है 0, अप्रैल का कोड है 0, तो ये 0 हो गया। फिर ये 2003 है, तो 2003 को 2 भागों में तोड़ दिया, 2000 अलग और 3 अलग, तो 2000, तो 400 से कट रहा है, जो 400 से कटता है वो 0 होता है, तो इसका मतलब हुआ 2000 की वैल्यू 0 है। लास्ट के अंक कितने, 3। अब 3 में 4 से भाग 2, अर्थात 3 में कितने लीपर्स होंगे, 3 में तो सर 4 से भाग जाता ही नहीं है, 3 में तो 4 से भाग जाता ही नहीं है, तो 0 लिख दो और लास्ट में हो जाएगी +5। तो ध्यान से सुनना, ये कितना आया, 5 और 3 8 और 4 12 है, 5 3 8 और 4 12, डायरेक्ट भी कर सकता हूं, ये 4 और ये 3, तो ये 4 और 3 7 खत्म हो गया, ये 5 बचा और 5 पर आता है फ्राइडे। भैया जो भी आप हैं शुक्रवार को हुए थे भाई साहब, अब देख लेना कितनी डेट ऑफ बर्थ है, शुक्रवार दिन आया है, शुक्रवार को आपका जन्म हुआ प्रभु, ठीक है, शुक्रवार को आप इस पृथ्वी पर आए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, बताएंगे कि अभी जैसे आज का दिन निकालते हैं एक बार, आज कितनी तारीख है भाई, 18 फरवरी 2025, ये रहा भैया, बताएंगे क्या दिन होने वाला है। 18 फरवरी 2025, बेटा सॉल्व करके बताइयो, कभी यूं कह दो कि मंगलवार है? कभी यूं कहो कि मंगलवार है जी, है ना, तो 18 फरवरी 2025,
सबसे पहले 18 तारीख आ गई, फरवरी का कोड आ गया कितना 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 25, 4 से भाग जाएगा 6 बार और प्लस हो जाएगा जी 5, +5 हो जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ध्यान से सुनेंगे तो मेरे प्यारे शेर क्या बोलेंगे, मेरे प्यारे शेर, अभी मैं तुम लोगों से एक बात करूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला कुछ कट सकता है क्या, कुछ कट सकता है क्या। 18 5 23, अब 25 6 31, 4 35। ओ भाई साहब देखो, ये 25 है, ये 6 31 हो गई और ये 4 है, धड़ाक से कटेगी। 35 7 का मल्टीप्लाई है, 35 7 का मल्टीप्लाई है, तो ये आएगा 25 6 31 4 35। तो 25 6 31 4 35, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 18 और 5 23, ये 23 आ गया। और 23 में कितने से भाग, 7 से, 7 तिया 21, बच गए 2, और 2 पर क्या है, 2 पर आएगा ट्यूसडे। और मेरे शेर आज क्या है, आज भी तो ट्यूसडे है। जब तारीख आज की निकाली है तो दिन कहां का जाएगा रे भैया, तारीख आज की है तो दिन भी आज का ही होगा। ट्यूसडे अर्थात मंगलवार विल बी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बोलेंगे, यहां तक बोलेंगे, क्या कोई भी समस्या किसी भी प्यारे दोस्त को, किसी भी प्यारे साथी को क्लास में बनी? जल्दी से बोलेंगे, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या यहां तक बात ओके बनी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 18 अक्टूबर 2005 भी है किसी का, 6 जून 2005, मतलब अपनी अपनी आप लोग लिख रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है ना कि मैं हर एक बच्चे की यहां पर बता सकूं। आप लोग मैंने खुद इतने माहिर कर दियो। दिल भेजेंगे एक बार कि भैया कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। सभी मेरे प्यारे गुड्डा एक बार दिल भेजेंगे, भैया कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, हर एक क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं। मुझे बताएंगे मेरे शेर, अगर मैं पूछूं 25 मार्च 1950, मैं आप लोगों से पूछूं 25 मार्च, चलो 25 मार्च छोड़ो, मुझे आप लोग बताओ, यहां पर 25 लिखा हुआ है, यहां पर जनवरी लिखा हुआ है। 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है? जल्दी से कैलकुलेट करेंगे एकदम सुपर फास्ट तरीके से बोलेंगे। मैंने कहा 25 जनवरी 1950, तो आप लोग बोलेंगे सबसे पहले 25 तारीख आई, उसके बाद जनवरी आया, जनवरी का कोड है 1, फिर 1950 में 1900 अलग कर दो और 50 अलग कर दो, तो 1900 का कितना आ गया, 1900 का 1 आएगा, हाँ या ना? सभी जानते हैं लास्ट में प्लस हो गया 50, लास्ट में कितना प्लस हो गया 50, 4 से भाग 12 बार और प्लस हो गया 5, हाँ या ना? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझना। सर ऐसा मन कर रहा है कि पूरे गांव का निकाल के आऊं चलो नीचे करो कमेंट और करो। अब सुनो, ये 25 तारीख, जनवरी का कोड 1, 1900 में 1, लास्ट के अंक 50, 4 से भाग 12 बार और प्लस 5। अब जरा ध्यान से सुनना, तो मैंने यहां पर क्या बोला आप लोगों से, मैंने क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, कैसे कुछ कट सकता है क्या, कुछ कट सकता है क्या? ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है, तो 12 13 14, 7 का मल्टीप्लाई बन रहा है, काट दो। तो यहां पर ये आएगा 25 में 7 तिया 21, ये 4 बच गए, प्लस ये 50 में 7 7 49, 1 बच गया, प्लस ये 5 और 1 6 और 4 10 आया, और 10 में भाग देंगे 7, 7 एकम 7, बच गए 3 और 3 पर आया वेडनेसडे, बुधवार, बुधवार, मंगलवार नहीं यार, मंगलवार नहीं, मंगलवार नहीं, मंगलवार गलत है, बुधवार करेक्ट आंसर है। मेरे शेर ऐसे प्यारे दोस्त जल्दी से दिल भेजेंगे जो अब माहिर हो चुके हैं।
जो अब माहिर हो चुके हैं कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत बढ़िया तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, हम बहुत बढ़िया तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से समझेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैंने ये आपके रीजनिंग के फाउंडेशन बैच से सभी क्वेश्चन पहले ही कर रखे हैं, एकदम मजा आ गया है पढ़ने में। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। मतलब अब सब लोगों को आगे होंगे, चाहे कोई रीजनिंग फाउंडेशन बैच से पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है। भैया वहां पढ़ा है ठीक है, तुमको पहले आ गए, लेकिन अब मैंने यहां सिखाया तो अब नए बच्चों को अब समझ में आ गए। लेकिन समझ में तो आ गए ना, कोई 4 दिन पहले सीख गया, कोई आज सीख गया, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको आना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना गुड्डा, मेरे प्यारे गुड्डा, अब ध्यान से सुनना और बताएंगे कि अब मैं आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं जो एग्जाम में बनते हैं, और आप लोग इनको कॉपी मत करना, अभी मैं इनको मिटा दूंगा, है ना, तो कॉपी मत करना, बस इन तीनों में अंतर समझना कि अंतर क्या है। सवाल कहता है कि 28 जनवरी 2005 को बुधवार है, तो बताइए 28 जनवरी 2006 को क्या है। एक तो ये क्वेश्चन है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, मैं इसे मिटाऊंगा, अभी केवल कुछ समझाना चाह रहा हूं। यहां पर गुड्डा दूसरी क्वालिटी है, 3 टाइप बनती हैं जो एग्जामिनर आज पूछता है। एग्जामिनर कहता है 28 जनवरी 2005 को अगर बुधवार है तो 28 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, है ना। और दूसरा क्या कहता है, 28 जनवरी 2005 को बुधवार है, तो बताइए 15 अगस्त 2005 को क्या होगा। यह दूसरा सवाल बनता है। और तीसरा, कॉपी मत करना, तीसरा बनता है 28 जनवरी 2005 को बुधवार है, तो बताएंगे 20 दिसंबर 2050 को क्या होगा। इन तीनों में कुछ अंतर बता सकते हो क्या, जल्दी बोलो, यहां को क्यों ना रहो, जल्दी आ है भाई। इन तीनों सवालों में क्या अंतर है, ध्यान से तुम भी दिमाग लगाओ, मैं इनसे भी पूछ रहा हूं, इधर आओ थोड़ा चल के। इन तीनों में क्या अंतर है, अंतर जल्दी से ढूंढ के बताओ। मैं इनसे भी पूछ रहा हूं क्या अंतर है, जरा ध्यान से सुनना। बताओ भाई, तो कुछ आया भाई समझ में, कुछ अंतर वंतर है इनमें, या सगरे के सगरे ऐसे ही व्हाइट रंग से लिखे हुए हैं। अंतर है, क्या अंतर है, एक बार माइक में बताओ थोड़ा सा, आओ इधर आओ। हाँ, क्या अंतर है सर? पहले में 1 साल से ज्यादा अंतर है। पहले में 1 साल से ज्यादा, करेक्ट है जी। दूसरे में 1 साल से थोड़ा कम है, क्योंकि ये सेम ईयर है, लेकिन ये दिन जो है ना, इसमें थोड़ा सा कम अंतर है। इसमें सर, इसमें भी है अंतर। इसमें कितना है, इसमें 2005, इसमें 2050, इसमें ज्यादा अंतर इसमें है। और इसमें सर 1 साल का है। करेक्ट 1 साल का, 2005 2006 1 साल का अंतर। जी सर। गजब, क्या आपने भी इस अंतर को समझा है, जल्दी बोलो। बैठो सर, आपने तो कमाल कर दिया, अभी नाम मंगाते हैं। सुनो सुनो, मुझे ये बताओ कि आप भी इस अंतर पर गए हो गुड्डा। तो ये 3 टाइप बनती है इस तरीके के क्वेश्चनों की। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर अंतर जो है, अंतर करेक्ट 1 वर्ष का है, करेक्ट 1 ईयर। कहने का मतलब है ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा। सोचो 28 जनवरी यहां है और 28 जनवरी यहां है, तो 2005 और 2006 लगातार आए हैं। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, यहां अंतर करेक्ट 1 वर्ष का है, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा। बहुत बढ़िया मेरे शेर, ये क्या है, यहां पर जो अंतर है ना, जो अंतर है वो 1 वर्ष से क्या है, कम है। 1 वर्ष से कम है मेरे वीर। क्यों कम है,
क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे, ये 28 जनवरी, ये 2005, ये भी 2005 है, ये भी 2005 है, एक साल के अंतर्गत ही बात हुई है। बस यहां पर 28 जनवरी है, यहां 15 अगस्त है, तो क्या बोलूंगा एक साल से कम का अंतर है मेरे दोस्त। और यहां पर अंतर क्या है, यहां पर अंतर 1 वर्ष से अधिक है, 1 वर्ष से अधिक का अंतर है। एक बार जल्दी से दिल भेज दो, सब चीजें ओके हैं, जल्दी बोलो। ये देखो 2005, ये 2050, तो यहां 1 वर्ष से अधिक का अंतर है, सही है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे वीर, जरा ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से बोला कि पहली हेडिंग लिखेंगे अपनी कॉपी में जब अंतर 1 वर्ष से करेक्ट हो, मतलब जब अंतर करेक्ट 1 वर्ष का हो। ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। क्या हो सकता है, यूं कह रहा है एक कमेंट करके, आप भैया को परेशान करते हो बार बार। अरे मैं तो परेशान करूं हैं, इस पे एक भी बार कहलवा दो कि परेशान करे। अगर ये एक भी बार कह जाना सोते हुए में भी, झूठे को भी कह जाए तो तुम मुझे बता दियो। ये हमेशा खुश है कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं छोटा भाई है यार ये एक भी बात लग गया तो मैं कर रहा हूं परेशान। ये परेशान कैसे हो सके, इसका पेपर देगा तो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। पढ़ने से कोई आदमी परेशान होता है तो फिर भैया फिर नौकरी ना लगे। पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब सुनो ध्यान से, तो हेडिंग लिखी जब करेक्ट 1 वर्ष का अंतर हो। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन पर आइए। मेरे शेर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहां पर एक सवाल है कि 28 जनवरी लिखा हुआ है और यहां 28 जनवरी के साथ यहां पर लिखा हुआ है 2000। चलो ऐसे आते हैं, 28 जनवरी 1949 को अगर ट्यूसडे है अर्थात मंगलवार है, ट्यूसडे का मतलब होता है मंगलवार। 28 जनवरी 1949 को मंगलवार है, मंगलवार अर्थात ट्यूसडे है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ 28 जनवरी 1950 को क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। सुनो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनेंगे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं सुनो ध्यान से, जब करेक्ट 1 वर्ष का अंतर हो। मैंने कहा जब करेक्ट 1 वर्ष का अंतर हो तो आपको बस यह चेक करना है कि जो दोनों के दोनों वर्ष हैं वो साधारण है या उनमें से कोई लीप वर्ष है। वो दोनों साधारण है या उनमें से कोई लीप वर्ष है। ध्यान से सुनना मेरे शेर, अगर दिए हुए दोनों वर्ष साधारण हैं तो उस दिन में बस 1 जोड़ देना। छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। ध्यान से सुनो, मैंने कहा 28 जनवरी 1949 को मंगलवार है, 28 जनवरी 1950 पूछ रहा है। अगर करेक्ट 1 वर्ष का अंतर है और दोनों वर्ष साधारण हैं तो दिए हुए दिन में मात्र 1 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे गुड्डा, ये 1949 भी साधारण वर्ष है और 1950 भी साधारण वर्ष है। ये 28 जनवरी, ये 28 जनवरी। तो मेरे प्यारे शेर, इसमें 1 प्लस करेंगे और मंगलवार में 1 प्लस करते ही क्या आ जाएगा, वेडनेसडे अर्थात बुधवार करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। दूसरी स्टेप सुनो, दूसरा स्टेप, ये क्वेश्चन ना देखो, करेक्ट 1 वर्ष का अंतर, हमें कैसे पता चलेगा कि करेक्ट 1 वर्ष का अंतर है। मेरे शेर, इसमें 28 जनवरी, इसमें भी तारीख और महीना समान होंगे और वर्ष तुरंत अगला आ रहा होगा। बस उतना ही काम हमको करना है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की कहानी सुनेंगे।
मानकर चलो मैं आप लोगों से सवाल कहता हूं भाई, 17 मार्च, सवाल में हमने कहा 17 मार्च और यहां पर हमने बोल दिया 2001 को हमने बोला कि मंडे है अर्थात सोमवार है। चलो इसे हम लोग करते हैं फ्राइडे करते हैं, फ्राइडे क्या फ्राइडे ही कर लेते हैं, चलो फ्राइडे कर लेते हैं। तो फ्राइडे है अर्थात शुक्रवार है। मेरे प्यारे शेर, ये दिन हमेशा एकदम ओरिजिनल ही देगा, ये जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, 17 मार्च 2001 को फ्राइडे है, तो 17 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा? कमेंट में आंसर बोलो जल्दी से, कमेंट में आंसर बोलो। सर अगर एक वर्ष लीप वर्ष हुआ तो बेटा थोड़ा सा रुक जा, मेरे शेर रुक जा थोड़ा सा। जब ये टाइप खत्म हो जाएगी ना, तो यह टाइप से रिलेटेड तुम्हारा हर एक डाउट भी खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारे भाई को वादा है। अब सुनो ध्यान से मेरे शेर, 17 मार्च है दोनों में, ये 2001 है, ये 2002 है, तो दोनों ही साधारण है। दोनों साधारण की स्थिति में +1 होता है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे, शनिवार। करेक्ट आंसर हो जाएगा शनिवार, कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, शनिवार राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न आराम से आप लोग समझ गए होंगे। मेरे प्यारे गुड्डा मानकर चलो क्वेश्चन आपसे यह कहता है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि बताओ 12 जनवरी 2012 को सोमवार है, 12 जनवरी 2012 को सोमवार है अर्थात मंडे है, अर्थात मंडे है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो सवाल कर रहा है 12 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे मेरे वीर। सुनो ध्यान से, देखते ही आंसर। ये पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। बताएंगे क्या आंसर है इसका? सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर हो सकता है? 12 जनवरी 2013 को पूछ रहा है, क्या कोई सा लीप वर्ष है? जल्दी बोलो, क्या कोई लीप वर्ष है? सर यहां 12 जनवरी है, यहां 12 जनवरी, ये 2012, ये 2013, करेक्ट, 1 साल का अंतर है, लेकिन यहां ये लीप वर्ष है। और मेरे शेर, जब दोनों में से कोई लीप वर्ष हो तो आप 2 प्लस करेंगे। क्या बोला? 2 प्लस करेंगे। मैं लौट के आऊंगा अभी इस पॉइंट पर, अगले क्वेश्चन पर। बहुत जबरदस्त यहां पर एक बेहतरीन तरीके से चीजों को समझने वाले। फिलहाल मुद्दा यह है कि अगर एक लीप वर्ष है तो सर 2 प्लस की कैटेगरी में जा रहा है, 2 प्लस की कैटेगरी में जा रहा है अगर एक लीप वर्ष है तो हमने क्या बोल दिया? यहां पर जैसे ही 2 प्लस किया तो यहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अर्थात बुधवार आंसर जा रहा है। बुधवार करेक्ट आंसर जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जरा ध्यान से सुनेंगे, अभी कॉपी पेन रोकेंगे और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस समझेंगे। जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन यहां पर कहता है, क्वेश्चन यहां पर कहता है मेरे प्यारे वीर कि अगर बार है, या फिर मानकर चलो मैं यहां पर लिखता हूं आप लोगों के लिए 27 मार्च 2012 को मंडे है अर्थात सोमवार है, मंडे है अर्थात सोमवार है। तो मेरे प्यारे शेर सुनो, यहां पर 27 यहां पर 27 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? जरा ध्यान से सुनेंगे। 27 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? जरा ध्यान से सुनेंगे। अब सुनो, कमेंट रोक देना। पहले यह बताओ क्या इनमें कोई सा लीप वर्ष है? 2012 और 2013 में क्या कोई सा वर्ष लीप वर्ष है?
कोई सा वर्ष लीप वर्ष है? तो आप लोग कहेंगे हाँ भैया 2012 लीप वर्ष है। तो पहले मुझे ये बताओ +1 या +2? हमने तो यही पढ़ा है, हमने अभी अभी ये पढ़ा कि अगर दोनों साधारण है तो एक जोड़ो, और एक कोई सा लीप वर्ष है तो 2 जोड़ दो। ऐसे ही पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, सब लोग ऐसे ही तो बताते हैं बच्चे को कि दोनों साधारण हैं तो 1 जोड़ दो, और कोई सा लीप है तो 2 जोड़ दो। लेकिन मैं आज इस चीज की पुष्टि करने आया हूं यहां पर आप लोगों के लिए कि अगर एक लीप वर्ष है तो 2 जोड़ दो, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर दोनों वर्ष साधारण हैं, अगर दोनों वर्ष साधारण हैं तो 1 जुड़ेगा। अगर दोनों में से कोई सा एक वर्ष लीप वर्ष है तो 2 जुड़ेगा, लेकिन हमेशा जुड़ेगा ये जरूरी नहीं है। 2 प्लस नहीं होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में +2 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सुनो ध्यान से क्यों नहीं होगा मेरे प्यारे शेर। 2012 लीप वर्ष है, नो डाउट, नो डाउट 2012 लीप वर्ष है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे आप बस इतनी सी बात बताओ कि ये क्वेश्चन कहां शुरू हुआ, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से शुरू हुई। ये क्वेश्चन 27 मार्च से शुरू हुआ है सर, 27 मार्च से। और जब ये क्वेश्चन 27 मार्च से शुरू हुआ है तो जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे थे ना 29 फरवरी, वही लीप वर्ष है ना आपकी नजर में। 29 फरवरी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं है, 29 फरवरी इस क्वेश्चन से बाहर जा चुका है ऑलरेडी। जरा खुद सोचो, ये क्वेश्चन में मैंने जहां से यात्रा तय की वहां से लेकर जहां तक यात्रा तय कर रहा हूं, क्या 29 फरवरी बीच में आ रहा है? क्या 29 फरवरी आ रहा है बीच में? मेरे प्यारे दोस्त 27 मार्च 2012 को मैंने क्वेश्चन शुरू किया, 27 मार्च 2013 पर खत्म कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे 29 फरवरी आया बीच में? मुझे बस हाँ या ना में जवाब दे दो, मैं समझ जाऊंगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, 27 मार्च 2012 से पहले 29 फरवरी जा चुका है। आप बस ये समझो कि अगर जहां से क्वेश्चन शुरू किया है वहां से लेकर जहां तक क्वेश्चन हमने खत्म किया है वहां तक अगर बीच में 29 फरवरी आ रहा है तो हम लोग 2 जोड़ेंगे, और बीच में 29 फरवरी नहीं आ रहा तो हम लोग 2 नहीं 1 जोड़ेंगे। भाई इसका मतलब तो यह हुआ हम दावत में तो पहुंचे, शादी में तो पहुंचे, लेकिन वहां पर दावत पहले ही खत्म हो चुकी थी। जाकर देखा तो रसगुल्ले नहीं थे, तो शादी में गए पर दावत नहीं मिली। यही तो है। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि कितना प्लस करेंगे आप लोग? इसमें केवल 1 प्लस करेंगे, और मंडे में 1 प्लस करने का अर्थ होगा ट्यूसडे, अर्थात मंगलवार करेक्ट होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ईमानदारी से बताएंगे क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? भैया यहां पर 1 प्लस क्यों हुआ, यहां 2 प्लस क्यों हुआ? ये 2012 भी लीप वर्ष था, ये 2012 ये भी लीप वर्ष है, लेकिन यहां आपने 2 जोड़ा, यहां आपने 1 जोड़ा। इस चीज का कोई खास कारण है क्या? कारण यह है गुड्डा कि ये 12 जनवरी से शुरू हुआ था, और अगर कोई चीज 12 जनवरी से शुरू होगी तो आप जानते हैं कि जनवरी के बाद फरवरी आता है। मतलब ये हुआ कि इसमें 29 फरवरी आ रहा है, लेकिन यहां 27 मार्च से सवाल शुरू हुआ, 29 फरवरी ऑलरेडी जा चुका है। मतलब मेरा आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मेरे प्यारे शेर ये ध्यान रखना कि 29 फरवरी बीच में आ रहा है तब आप 2 जोड़ेंगे, है ना। और 29 फरवरी केवल लीप वर्ष में आता है, लेकिन लीप वर्ष में भी ऐसा तो नहीं है कि जो तारीख हमें दी गई है प्रश्न में वहां से 29 फरवरी पहले ही जा चुका है या बाद में आएगा नहीं। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे, हम लोग अभी और मेथड पे ऐसे क्वेश्चन और भी करते हैं, जरा सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं। मानकर चलो मेरे शेर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आप लोगों से कहा यहां पर कि भाई 18 जनवरी लिखा हुआ है, 18 जनवरी 2011 लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है दिन जैसे मंगलवार अर्थात ट्यूसडे लिखा हुआ है,
आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मुझे आप ये बताओ 18 जनवरी 2012 को क्या होगा। इसमें आप एक जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे, या आपको ही डिसाइड करना है। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इसमें एक जोड़ेंगे या दो जोड़ेंगे। तो ऊपर वाला 2011 है तो लीप वर्ष है नहीं, नीचे वाला 2012 है लीप वर्ष है। मुझे बस ये बताओ क्या इस सवाल में 29 फरवरी बीच में आ रहा है? अगर हां तो बताओ, नहीं तो आप लोग मुझे उस चीज को भी बताओ। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं क्या इस प्रश्न में बीच में 29 फरवरी आ रहा है? जरा दिमाग लगाओ। 18 जनवरी को जब यह सवाल शुरू हुआ 2011 में, तो 2011 में तो 29 फरवरी आएगा ही नहीं, क्योंकि 2011 लीप वर्ष नहीं है। जैसे ही 2011 शुरू हुई और 1 जनवरी 2012 आई होगी तो मुझे खुशी होगी कि भाई 29 फरवरी आएगी। 2012 में मुझे उम्मीद थी कि 29 फरवरी आएगी, लेकिन 18 जनवरी को ही यह अनाउंसमेंट कर दिया गया कि क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मुझे बताओ इसमें 2012 लीप वर्ष है, लेकिन क्या 29 फरवरी आ रही है? भैया 2012 में आप 18 जनवरी तक ही गए हैं, तो 29 फरवरी तक आप नहीं पहुंचे। बेटा दिल भेजो और बताओ बात समझ में आ रही है। इसलिए आप प्यारे दोस्तों को केवल एक ही प्लस करना है, और यहां पर वेडनेसडे अर्थात बुधवार करेक्ट जवाब बन जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे, सवाल यहां पर कह रहा है कि 25 अक्टूबर ऐसे लाते हैं कि 25 अक्टूबर 2003 को सोमवार है, अर्थात मंडे है, सोमवार है। तो यहां पर क्वेश्चन मेरे प्यारे से ये है कि 25 अक्टूबर 2004 को क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त मुझे जल्दी से बताओ, +1 होगा कि 2 होगा? जल्दी बोलो, +1 होगा कि 2 होगा? मैंने आप लोगों से बोला 2004 लीप वर्ष है। भैया कौन लीप वर्ष है, कौन साधारण वर्ष है, यह बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो आप लोग मुझे यह बताओ कि यहां पर 2004 में मैं 2004 में 25 अक्टूबर तक जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं 29 फरवरी से होके ही जाऊंगा ना, 29 फरवरी से होके ही जाऊंगा, तो +2 होगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो प्लस कितना करेंगे रे इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त? 2। तो ये बुधवार अर्थात वेडनेसडे करेक्ट आंसर होगा। बुधवार राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ रहा है मेरे वीर? सही बताओ, समझ में आ रहा है? मैंने बस नॉर्मल सी बातें बताई हैं कि दोनों साधारण वर्ष हैं, तो एक जुड़ेगा, और दोनों में से कोई एक लीप वर्ष है। तो बस ये चेक करो कि बीच में 29 फरवरी आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो 2 जुड़ेगा, नहीं आ रहा है तो 1 ही जुड़ेगा। मुझे आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है कि 18 दिसंबर 2007 को मंडे है। 2007 नहीं, 2006। 18 दिसंबर 2006 को मंडे है, अर्थात सोमवार है। हां भाई, 18 दिसंबर 2006 को मंडे है, तो 18 दिसंबर 2007 को क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, जल्दी बोलेंगे। 2006 और 2007, 2006 और 2007
2006 और 2007, 2006 और 2007 दोनों ही साधारण हैं, तो +1 होगा। और मंडे में एक जोड़ूंगा, ट्यूसडे अर्थात मंगलवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे एक भाई की कमेंट आ रही है, एक भाई है हमारे, कमेंट कर रहे हैं कि भैया अगर दोनों लीप वर्ष हुए तो क्या करेंगे, दोनों लीप वर्ष हुए तो क्या करेंगे। बेटा अगर दोनों वर्ष लगातार आए और लीप वर्ष हुए तो क्या करेंगे, तुम ही बताओ क्या करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? है कैसी बात कर दी तुमने, ए भाई, मतलब विश्व रिकॉर्ड का ध्यान तो रखे करो, ए भाई, विश्व रिकॉर्ड का ध्यान तो रख लिया करो। दोनों वर्ष लीप वर्ष हो सकते हैं क्या एक साथ? लीप वर्ष कभी भी 4 साल से पहले नहीं आता है, ठीक है, कभी 4 साल से पहले नहीं आता है लीप वर्ष। मुझे आप लोग एक क्वेश्चन और बता दो बहुत बढ़िया तरीके से। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे। मैं आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं और यह क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बता रहे होंगे, इस क्वेश्चन में आप लोग मुझे बता रहे होंगे कि 18 जनवरी और यहां पर लिखा हुआ है 2004, 18 जनवरी 2008 लिखा हुआ है। इस दिन है आप लोगों का मंडे तो अभी लिया है, बदल देते हैं कोई। 18 जनवरी 2008 को है आप लोगों का वेडनेसडे अर्थात बुधवार। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 18 जनवरी 2009 को क्या है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे तो यहां पर आपका जवाब यह होगा, यहां पर जवाब होगा कि 2008 लीप वर्ष है। 2008 लीप वर्ष है तो बेटा 2009 तो है ही नहीं, 2008 में 18 जनवरी सवाल शुरू है। मुझे एक बार जल्दी से बता दो 29 फरवरी बीच में आ रहा है या नहीं, बस मैं इतना जानना चाहता हूं आपसे। मैं जानना चाहता हूं कि बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या बीच में 29 फरवरी आ रहा है? तो आप कहेंगे हां भैया आ रहा है, क्योंकि 18 जनवरी से शुरू हुआ है। तो आप लोग +2 करेंगे और यहां पर आंसर हो जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे का अर्थ होगा शुक्रवार, फ्राइडे का अर्थ हो जाएगा शुक्रवार, और यही शुक्रवार होगा मेरे शेर आपके क्वेश्चन का आंसर, फ्राइडे। यही शुक्रवार आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यह है कि आप लोग मेहनत करते रहिए बढ़िया तरीके से मेरे सभी प्यारे दोस्त, ठीक है, बढ़िया तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, शानदार तरीके से। और हाँ, एक चीज और जो मुझे आप लोगों को लास्ट में डिस्कस करनी है, बहुत सारे प्यारे दोस्त, हालांकि मैं पहले भी इस चीज पर डिस्कस कर चुका हूं गुड्डा, बहुत सारे प्यारे साथी लगातार कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भैया रीजनिंग का फाउंडेशन बैच हम ले सकते हैं तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या अब ऑफर नहीं मिल पाएगा। वो सारी चीजें बच्चों की होती हैं। और सच में जब बच्चा कमेंट करता है, अपनी स्थिति बताता है, तो सच में मतलब मन एकदम द्रवित हो जाता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इस चीज पर पहले भी एक बार हम लोग बात कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि अगर गुड्डा आपका टारगेट केवल दिल्ली पुलिस है, केवल दिल्ली पुलिस है, मुझे नहीं पता आपका टारगेट क्या है। आज हो सकता है दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, कल हो सकता है यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी तो यूपीएसआई की भी करेंगे, रेलवे में भी तैयारी करेंगे, बहुत सारी नौकरियां हैं। तो मैं बस 2 बातें यहां पर कहना चाहता हूं। मुझे ये तो नहीं पता भाई, देखो आपका क्या टारगेट है, आप क्या नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बारे में आपको कभी गलत जानकारी देकर गुमराह नहीं करूंगा। एक स्पष्ट जानकारी और सटीक जानकारी दूंगा कि अगर आपका टारगेट यह है कि आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है,
दिल्ली पुलिस के अलावा आपको कोई तैयारी नहीं करनी, और आपको विश्वास भी है कि लग जाऊंगा, मेहनत मैं आपसे करवाऊंगा। मेरे साथ मेहनत करो। दिल्ली पुलिस में रीजनिंग आपके सब्जेक्ट में सिलेक्शन में बाधा नहीं बनेगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूं। तो 100 बातों की एक बात यह, अगर आपका टारगेट दिल्ली पुलिस है कि मुझे केवल दिल्ली पुलिस ही करना है, कांस्टेबल लेवल तक ही करना है, तो फिर यह बैच सफिशिएंट है। इस बैच के अलावा आपको दूसरा बैच लेने के बारे में सोचना भी नहीं है, जो एकदम सही जानकारी है। हो सकता है मैं आपसे कहूं तो आप लोग कह दो कि हाँ भैया ठीक है हम ले लेंगे, मेरी बात आप मान भी लोगे, ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता। मैं फालतू में कहूं कि भाई ले लो तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप मेरे प्यारे गुड्डा इसी बैच से दिल्ली पुलिस का एग्जाम डंके की चोट पे कह रहा हूं, बटे के बटे नंबर करके आओगे, पूरे के पूरे नंबर करके आओगे, ये तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है। अब मुद्दा ये उठता है कि भाई अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसे भैया मुझे कल को यूपीएसआई की भी करनी है, मुझे कल को रेलवे में भी करनी है, तो बाबू उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें मजबूरी यह है कि वहां पर लगभग 10 से 12 टॉपिक ऐसे हैं जो इनसे अतिरिक्त होते हैं, इसके सिलेबस से एक्स्ट्रा होते हैं। तो वहां पर वो आपको अलग से भी पढ़ने पड़ेंगे, और थोड़ा जब ग्रेजुएट लेवल की बात होती है तो ग्रेजुएट लेवल पर हमें चीजें करनी पड़ती हैं। तो अगर कोई ऐसा है, ये आपको पता हो कल को मुझे सीपीओ करना है, सीजीएल करना है, सीएचएसएल करना है, यूपीएसआई करना है, रेलवे का कोई एग्जाम करना है, मतलब दिल्ली पुलिस से अदर अगर कोई करना है, तो वो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग का फाउंडेशन बैच वो बच्चे फिर परचेज कर सकते हैं। रीजनिंग की किताब अभी भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया अगर अब हम लेंगे तो क्या वैलिडिटी 2 साल रहेगी? भैया 2 साल ही रहेगी, पूरी 2 साल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप जब भी बैच लेंगे उसमें 2 साल जोड़ लेना, वो आपके पास बैच रहेगा। किताब हाँ उसमें अभी भी मिलेगी, जब भी आएगी वो हमेशा आपको मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया हम उस टाइम पर नहीं ले पाए ये सारी चीजें, तो मैं आपको उसके लिए यही गाइड करूंगा कि अगर आप जब भी बैच ले रहे हैं तो उस पर एक RWA20 के नाम से आप कूपन कोड लगाना। हो सकता है कि वो वैलिड हो जाए, मतलब कंफर्म नहीं कह रहा, किसी किसी बच्चे का वो हो रहा है, किसी का नहीं भी हुआ है, तो आप लोग एक कूपन कोड लगा के देख लेना RWA20, हो सकता है कि आपको 20% डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है मेरे भाई। तो वो पीछे से ही है, दरअसल एप्लीकेशन का ही वो काम होता है। जिस दिन हम लोग अलग से चलाते हैं उस दिन कंप्लीट सबका होता ही है, लेकिन यहां पर 50-50 केस उसका रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर वो लग जाए तो बहुत बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, 20% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा RWA20 के नाम से, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहो आप सभी लोग। और एक चीज और है कि जो सैटरडे में मैं आपको टेस्ट देता हूं उस टेस्ट को जरूर दिया करो, उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कौन सी टाइप के गलत कर रहे हैं, फिर आप उनको दोबारा से पढ़ो बढ़िया तरीके से, ठीक है। विपिन सर आ चुके हैं, क्लास का टाइम हमारा खत्म हो चुका है, अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।